सोशल मीडिया पर मशहूर होने वाले आलमे दीन आमिर खान ने चौथी शादी अपनी स्टूडेंट से कर ली है। आमिर खान का ताल्लुक अमेरिकी रियासत वर्जीनिया से है। 3 बार शादियां नाकाम होने के बाद ये आलमे दीन आमिर खान ने चौथी शादी की है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पिछले कुछ रोज से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है जिसके मुताबिक अपनी शागिर्दा से चौथी शादी रचा ली है। दुनिया में ही जन्नत के मज़े। ये पोस्ट काफ़ी देर वायरल रही। उसके बाद इनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, इस वक्त वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। इस पोस्ट में कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, आज उस राज से पर्दा उठा ही देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप उस्मान? जी ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो ये बताएं, आपका नाम मुफ्ती तकी लाहौरी कैसे पड़ गया? आपका नाम तो आमिर खान है। जी बिल्कुल, मेरा नाम आमिर खान है। ये मुझे कुछ इल्म नहीं है कि मुफ्ती तकी लाहौरी कैसे पड़ गया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब डेफिनेटली मुफ्ती साहब हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े, लेकिन मेरे ख्याल में मुफ्ती तकी लाहौरी कोई नहीं है और ये फ़र्ज़ी नाम किसी ने मुझे दिया है जिससे मेरे हुलिये की वजह से। जब आपने ये पोस्ट देखी कि दुनिया में ही जन्नत के मज़े, ये क्या पोस्ट है? मतलब इसका क्या मतलब है? मतलब कहने वाले का तो कुछ भी है, लेकिन दुनिया में जन्नत के मज़े बिल्कुल हैं, क्योंकि बीवी ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला ने आपको जन्नत का तोहफ़ा दुनिया में ही दे दिया गया है। और बीवी अच्छी है तो आपको ऑब्वियसली जन्नत की तरफ से गिफ्ट है ये एक। अगर आपका अच्छा आपस में प्यार मोहब्बत है तो दैट्स ट्रू। एक्चुअली वो कमेंट करने वाले ने शायद मजाक में कहा है, लेकिन उसमें सच्चाई की बिल्कुल है। उस पोस्ट में कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है? क्या ये आपकी चौथी बीवी हैं और इसके अलावा क्या ये आपकी शागिर्दा भी रह चुकी हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरी ये चौथी बीवी है। अनफॉर्चुनेटली मेरी पहले 3 शादियाँ हुई थी और डिवोर्स हो चुकी, नहीं बन सकी फॉर वट एवर रीज़न। तो ये मेरी चौथी बीवी हैं और ये मेरी शागिर्दा थी जस्ट फॉर अ मंथ। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स ऑफ़र किया था कुछ लाहौर के एक स्कूल में, तो उसमें उन्होंने ज्वाइन किया था 1 माह के लिए। तो विद दैट वी कैन से कि शी वाज माय स्टूडेंट। यस। फिर ये मुलाकात शादी में कैसे बदल गई? जी बिल्कुल, इन्होंने मुझसे क्लास ली थी तो बस उसके दौरान ही मुझे ये अच्छी लगी और मेरी तब 3rd डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको मैंने प्रपोज़ किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर इनके घरों से बात की तो इस तरह पे शादी इनसे हो गई। आपका और इनकी एज में कितना फ़र्क है और इसके अलावा आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही है और एज डिफरेंस है जो कि बहुत ज़्यादा लोग समझ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। हम लोग का एज डिफरेंस 19 से 1 साल का है आपस में। तो लेकिन ये कि ऑब्वियसली दाढ़ी की वजह से मेरी उम्र बहुत ज़्यादा लगती है और ये माशाल्लाह उनकी उम्र कम लगती है। तो मेरी उम्र 50 के पास है और उनकी उम्र 30 के पास है। वो जो वीडियो काफ़ी वायरल रही है वो कहाँ की वीडियो है और उस वक्त आप टिकटॉक बना रहे थे या क्या कर रहे थे? वो दरअसल ये गुज़श्ता ईद की वीडियो है। तो उस पर हम लोग अपने मेरे घर की ही वीडियो में ड्राइवे में था और ड्राइवे में गाड़ी में कुछ लेने गया हूँ तो मेरी बेगम साथ ही पीछे आ गई कि अंदर बुलाया जा रहा है, मेहमान आए हुए थे घर में। तो मैं गाड़ी से बाहर निकला तो मैं बोला बेगम को कि अंदर चलें, वो मेहमान वेट कर रहे हैं, आप भी बाहर आ गए, मैं भी बाहर हूँ। तो इस दौरान इनकी एक दोस्त हैं, उन्होंने वीडियो बना ली वो पकड़ के। तो मैं देखा वीडियो बना रही हैं, लेकिन मुझे था पता कि वो टिकटॉक बना रही हैं इनके चैनल के लिए, लेकिन वो वीडियो टिकटॉक पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वायरल हो गई। और फिर उसके बाद यूट्यूब और फेसबुक ने पकड़कर कुछ चीज़ें चेंज की, नेगेटिव कंटेंट ऐड किया, उसको कोई रिलीजियस मुझे फिगर बनाकर उसको स्प्रेड आउट किया। तो वो बस इसी तरह वायरल हो गई। आमिर खान साहब की मिसेज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। मैडम, ये बताएं कि जब आपने वो पोस्ट देखी, आपके बारे में मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा था कि आपने अपने से बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर लिया है, आपको कितना बुरा लगा ये देख के? जी मुझे बुरा लगा और काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि लोग मेरे मियाँ को लेके उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे कि इनका जो हुलिया वो मौलवी जैसा है और इन्होंने बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर ली, जबकि इनकी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है। और अगर इनका हुलिया जो मौलवी जैसा है तो ना कि लोग उस पर अप्रिशिएट आके करते, लोग उस पर बुरा भला कहने लग गए। क्यों? क्या किसी मौलवी की बीवी खूबसूरत नहीं हो सकती? क्या किसी मौलवी की बीवी हमेशा कवर ही रहेगी, उस पर जुल्म होता रहेगा, या उसे बस चुप के रहना चाहिए? आजकल की लड़कियों को तो बियर्ड बहुत पसंद होती है, तो फिर ये तनकीद तो बेजान ही है। आप नहीं समझती कि आजकल की लड़कियां खुद कहती हैं कि लड़के वो चाहिए जिनकी बियर्ड हो, जिनकी दाढ़ी रखी हो? तो ये कैसी तनकीद है? ये आई डोंट नो, जिन्होंने की है ये नहीं पता होगा कि कैसी, क्योंकि मुझे तो ये दाढ़ी के साथ ही अच्छे लगते हैं। इस शादी में आपकी फैमिली ने और आपके दोस्तों ने आपको कितना सपोर्ट किया और जब ये पोस्ट वायरल हुई उसके बाद आपकी फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन है? उनकी तरफ से अच्छा रिएक्शन था, सब खुश हो रहे थे कि हम इतने फेमस हो गए हैं, क्योंकि कभी सोचा नहीं था। और जो दोस्त हैं वो भी फ़ोन करके अप्रिशिएट कर रही थी और खुश हो रही थी और मुबारकबाद दे रहे थे सब। तो फैमिली में से किसी ने कभी कहा नहीं कि वो सही कह रहे हैं पोस्ट में कि आपसे बड़े थे और फिर आपको उस चीज़ का बुरा भी लगा होगा? अगर ऐसा कुछ वाक़या हुआ है?
नहीं, फैमिली में नहीं किसी ने कहा ऐसे। लोग कह रहे हैं कि इनकी बीवी काफ़ी खूबसूरत है, आप क्या समझती हैं, आपके शोहर भी खूबसूरत हैं? जी खूबसूरत है, इसलिए तो शादी की है। ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी इनके साथ कैसे गुजरी है, ये कैसे मिजाज के हैं, आपके साथ कैसे रहते हैं? ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे मिजाज के हैं और ठंडे मिजाज के हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वो लाइफ है वो अच्छी गुजर रही है एक दूसरे के साथ। एक बात काफ़ी मशहूर है कि बीवी खूबसूरत हो तो मर्द जी हजूरी में रहता है हर वक्त। आप भी जी हजूरी में रहते हैं? बीवी खूबसूरत ना भी हो तो मर्द जी हुजूर में रहते हैं। तो खूबसूरत हो तो भी रहने में कोई बुरा नहीं है। और आपको पता है कि घर का सिस्टम चलाने के लिए बीवी की सुननी पड़ती है। ये ऐसी बात नहीं है कि आप देख लें जहाँ पे भी प्यार होगा तो उसमें हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, क्योंकि औरतों को तो अल्लाह ने आधी अकल दी हुई है, तो बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि वो बंदा कैसे हैंडल करता है और कैसे बीवी को खुश रखता है। तो हम लोग तो अमेरिका में कहते हैं हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो ऑब्वियसली अगर आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी बीवी खुश रहे, अच्छी रहे। ये पहले आपकी स्टूडेंट थी, शागिर्दा थी, तो आप इनको सिखाते थे, अब शादी हो गई, अब ये आपको सिखाती हैं? नहीं, अभी भी मेरे स्टूडेंट ही हैं, अभी भी मुझसे सीखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तरह हर चीज़ मुझ पर डिपेंड करती हैं, अपने कुकिंग चैनल से लेकर अपना जो भी करती हैं मुझसे सीखती रहती हैं। तो लेकिन ये है कि ऑब्वियसली मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं भी सीख सकता हूँ, उनसे ऐसी बात करनी है। अब आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है मुफ्ती तकी लाहौरी बनने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी पहले भी अच्छी थी और अभी भी अच्छी है। अब ये है कि कुछ फेम मिल गया है जो कि लोगों की करम नवाजी है, तो उसको एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी अच्छी है और बाकी अल्लाह का शुक्र है जितना भी करने का मैं। अच्छा सर, आप मौलवी भी हैं और आलिम दीन भी हैं, तो क्या मौलवियों का दिल नहीं होता, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल क्यों नहीं होता, मौलवी भी एक मर्द ही होता है, उसका दिल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन आई गेस हमारे माशरे में एक ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि जो बंदा मौलवी है उसे डर के रहो। और स्पेशली जब आप देखते हैं कि किसी लड़के का रिश्ता आता है घर में, किसी के पास उसकी दाढ़ी हो, तो वो लड़की तो घबराएगी, उसके घर वाले भी घबराते हैं। तो इमेज बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन चुका है, जो कि बड़ी नाइंसाफ़ी है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने दाढ़ी नहीं रखी थी तो कोई 12 साल पहले, तो मेरा इत्तेफाक हुआ एक गश्त में जाने का, जमात इस्लामी के साथ गश्त में जाने का। तो जब हम किसी घर गए, 4 दोस्त साथ दाढ़ी वाले थे, तो जिसकी बेल दी अंदर से एक लड़की आई, तो वो देख के घबरा के अंदर भाग गई। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा कि मुझे पता चला कि लड़कियां जो है दाढ़ी वाले से इतना ज़्यादा घबराती हैं। तो मुझे वो बड़ा ऑकवर्ड लगा कि दाढ़ी वाला तो बंदा एक महफूज होना चाहिए कि इस्लाम का बंदा है, दीन का बंदा है, ना कि वो पीसफुल का मैसेज दे अपने पेरेंट्स से। लोग घबराते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस प्रोपेगेंडा से सारा एटलीस्ट एक ही चीज़ अच्छी हुई है कि बहुत सारी लड़कियों ने मैसेज किया है, मुझे ईमेल्स किए हैं और ये मेरे मैसेज बहुत आए हैं कि वो लड़कियों के तासुर काफ़ी को चेंज हुए हैं। उन्होंने बोला कि पहले हम दाढ़ी वाले से घबराते थे कि कोई शादी नहीं करेंगे, लेकिन अब हमारा खौफ कुछ कम है, क्योंकि आपकी वीडियो देख करके एक दाढ़ी वाले बंदा भी जो है एक लड़की को अच्छी तरीके से रख सकता है, खुश रह सकती है। और आपकी बीवी की खुशी देख कर और जिस तरह रह रही है, तो आई डोंट थिंक वी विल माइंड कि हमारा रिश्ता कुछ दाढ़ी वाले से आए, तो वी शुड बी ओके विद दैट। तो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव थिंग विच केम आउट ऑफ इट। आपको इनसे डर लगता था पहले जब आप इनकी शागिर्दा थी? नहीं, मुझे वैसे जब हमारी शादी हुई थी तो उनकी दाढ़ी नहीं थी, तो हमारी शादी के बाद इन्होंने दाढ़ी रखी। क्या मैं सेफ हूँ? बहुत से लोग जो तनकीद कर रहे हैं कि आपने शादी क्यों कर लिया, हर बंदा जो देख रहा है ना इस टाइम इसी कोशिश में है कि उसकी दूसरी तीसरी चौथी शादी हो जाए। तो इसके अलावा आप ये क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में मोस्टली मर्द जो हैं रन मरीद बने हुए हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए मसला ये है कि हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो ज़रा शादी करे, और बंदे का ये हक़ भी है। अल्लाह ताला ने हक़ दिया उसे 4 शादियों का, लेकिन ये हक़ जो है माशरे ने औरतों ने खा लिया हुआ है। हर बंदे को सिर्फ एक ही बीवी मिलती है, और वो बीवी, अब मामला ही चल पड़ा है कि वो बीवी तो कभी नहीं चाहती कि एक और शादी करे, वो बंदे के माँ बाप भी नहीं चाहते कि शादी करे, क्योंकि ये कल्चर ने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया बंदे के हक़ को। तो वो चाहते हैं लोग करना, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन जो अफोर्ड कर पाता है तो, और उस बीवी को मसला नहीं है, तो आई गेस उन्हें कर लेनी चाहिए, जो कि मुश्किल काम है। बहुत कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन ये कि हमारा दीन तो इजाज़त देता है, अगर आप इंसाफ कर सकते हैं, आप हैंडल कर सकते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ मसले ये हैं कि ये अफोर्डेबिलिटी मुश्किल है। एक शादी जो करते हैं लोग, वो कोशिश करते हैं कि जहेज़ के नाम पे तरह तरह का सामान लिया जाए, पूरा घर भरा जाए, तो कैसे और करेंगे। और ये एक मसला है जो कि बहुत बड़ा मसला सोसाइटी में है, इस पे बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ देयर। तो आखिर में कोई नुस्खा भी बता दें, जो लोग आपकी पोस्ट पे लिख रहे थे कि आपके पास कौन से नुस्खे हैं जो शादी हो जाती है, जिस तीसरी चौथी भी हो जाती है? जी बिल्कुल नुस्खा है, और ये नुस्खा मैंने अपने वीडियो में पोस्ट किया है। नुस्खा यही है कि भाई आप जब शादी करने जाते हो तो आप सच बोलो।
यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली झूठ का बोलबाला है। जब मैंने शादी करनी थी अपनी दूसरी तीसरी चौथी, मुझे हर किसी ने बोला कि तुम जाओगे और जाकर झूठ बोलना, ये मत बोलना कि शादी पहले मेरी हुई हुई है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोला। मेरे सच की बिना पर मेरी बीवी इम्प्रेस हुई कि आपने मुझे सब सच बता दिया कि आपकी 3 शादियां हुई हैं। हालांकि पाकिस्तान में कोई बंदा सच बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप सच बोल रहे हो तो आप एक सच्चे आदमी हो, तो दैट वर्कड इन माई फेवर। और अपनी कोशिश करें कि आप शादी करें अपने से थोड़े कम स्टेटस के साथ, ताकि बहुत सारे गरीब लोग हैं पाकिस्तान में और वो चाहते हैं उनकी बेटियों की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन हालात की वजह से और ये नाजायज़ फरमाइश की वजह से उनकी शादियाँ मुश्किल हुई हुई हैं। तो ये थोड़ी सोच चेंज करें, थोड़ा अपने बलबूते पे काम करें। स्पेशली लड़कों के लिए पैगाम है ये, अपने बलबूते पे काम करें और शादी करें अपने बलबूते पर, तभी जाकर आप अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका भी बहुत शुक्रिया।